हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। सो फाइनली और सीए इंटर ग्रुप 1 एग्जाम्स आर ओवर। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर अब क्या करना है। आज ही आपके ग्रुप 1 के एग्जाम्स खत्म हुए हैं, आज ही मैंने एक वीडियो डाल दी आपके लिए, तो सर थोड़ा रेस्ट तो दे दो। कोई बात नहीं, रेस्ट भी ले लीजिए, लेकिन वीडियो बहुत ध्यान से सुनना, आपको एंड तक देखनी है। आगे की प्लानिंग को डिस्कस करना है हमें, ठीक है जी। एंजॉय करो, ठीक है, रिलैक्स करो एक दो दिन। उसके बाद सर आगे की प्रिपरेशन के बारे में हम सोचेंगे। ग्रुप 2 भी अब आपका पेंडिंग है, तो ग्रुप 2 के बारे में हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, वो सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो सर आपका सीए इंटर ग्रुप 1 एग्जाम्स ओवर हुए, ठीक। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपके एग्जाम्स अच्छे हुए होंगे। कोई बात नहीं, अगर अच्छे नहीं भी हुए तब भी कोई बात नहीं है, दोनों चीज़ों को मैं यहाँ पर कंसिडर करके चलूंगा। सर अब हमें क्या करना है, 2 दिन मतलब आज का नाइट है, एंजॉय करो, कल का पूरा दिन भी आप एंजॉय करो, ठीक। 2 दिन आप रेस्ट करो, दो तो नहीं सर 1.5 दिन बोल दूंगा। 1.5 दिन आप रिलैक्स करो, रेस्ट करो, अपनी नींद पूरी करो, क्योंकि सर पढ़ाई के टाइम पे नींद भी बच्चा सेक्रीफाइस करता है, तो अपनी नींद पूरी करो। लेकिन परसों से सर आप लोगों को अपनी पढ़ाई को दोबारा रिज्यूम कर लेना है, ठीक। अब क्या रिज्यूम करना है सर, कैसे रिज्यूम करना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, इस समय मैं बच्चों को सर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकता हूं। पार्ट नंबर ए, पार्ट 3 पार्ट्स में बेसिकली, पार्ट ए, बी और सी, ठीक। पार्ट ए में वो बच्चे हैं जिनका ग्रुप 1 सर बहुत अच्छा हुआ, ठीक। वो पूरे के पूरे क्या है सर, कॉन्फिडेंट हैं कि हम क्लियर हो जाएंगे, ठीक। वैसे तो एग्जाम्स में सर कॉन्फिडेंट इतना होता ही नहीं है बच्चा, बट फिर भी पेपर देने के बाद आपको पता लग जाता है कि सर आपका ग्रुप कैसा हुआ है। तो आपका ग्रुप अच्छा हुआ है, आपको लगता है कि सर मैं क्लियर कर जाऊंगा, ठीक। पार्ट बी में वो बच्चा आता है कि सर जिसका ग्रुप 1 3 पेपर तो अच्छे हो गए, लेकिन एक पेपर में उसे डाउट है, 1 डाउट। भाई एक पेपर में उसे डाउट लग रहा है, कोई भी पेपर होगा चारों में से, उसमें एक पेपर में उसे क्या लग रहा है, डाउट लग रहा है, दिक्कत लग रही है, ठीक, कि सर कहीं इस वजह से मेरा ग्रुप रह ना जाए, ठीक। और सी पार्ट में मैं उन बच्चों को क्लासिफाई करूंगा जिनका सर ग्रुप 1 अच्छा नहीं हुआ, नॉट गुड, ठीक। इसमें सर वो भी बच्चे हो सकता है जिन्होंने प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छे से नहीं करी थी, वो भी बच्चे हो सकता है जिन्होंने अच्छी करी थी, लेकिन सर पता नहीं क्या हुआ। कई बार होता है कि प्रिपरेशन अच्छी कर लिया लेकिन फिर भी हमारे एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए, कई बार बच्चे वहां पर जाके ब्लैंक भी हो जाते हैं, ठीक। तो सी कैटेगरी में वो बच्चे हैं जिनका ग्रुप अच्छा नहीं हुआ, ठीक। अब सर तीनों को क्या करना है, तीनों के लिए स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग अलग है, ठीक। देखो, ए कैटेगरी का बच्चा है, जो ए कैटेगरी का बच्चा है सर, उसको क्या करना है, उसको तो सर अब स्टार्ट कर देना है ग्रुप 2, स्टार्ट कर देना है ग्रुप 2, स्टार्ट योर ग्रुप 2। देखो, अगर आपने पहले से ही ग्रुप 2 स्टार्ट कर रखा है तो उसको रिज्यूम कर दोगे, और अगर नहीं स्टार्ट कर रखा है तो आप उसको स्टार्ट कर दोगे। बहुत से बच्चे सर स्टार्ट नहीं करते हैं, वो सोचते हैं एग्जाम्स के बाद ग्रुप 2 स्टार्ट करेंगे। तो जो बच्चा कॉन्फिडेंट है, स्टार्ट योर ग्रुप 2। सर ग्रुप 2 में आपको ऑल सब्जेक्ट्स, आपको चारों सब्जेक्ट स्टार्ट कर देने चाहिए, ऑल सब्जेक्ट, क्योंकि सर आपके ऊपर प्रेशर ग्रुप 1 का अब नहीं है, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो कि ग्रुप निकल जाएगा, तो आपको चारों पेपर स्टार्ट कर देने चाहिए। ऑल्टरनेट डेज पे 2-2 पेपर करके आप लोग स्टार्ट कर दो, ठीक। भाई एडवांस अकाउंट्स है, ऑडिट है, एफएम इको है और EISSM है, तो 2-2 के कॉम्बिनेशन बनाओ। मेरी बात मानोगे तो मैं कॉम्बिनेशन कौन से सजेस्ट करता हूँ, एडवांस एंड ऑडिट और FM और EIS, मतलब एक दिन एडवांस ऑडिट पढ़ो और एक दिन FM और EIS पढ़ो। ऐसे कर करके ऑल्टरनेट डेज पे आप अपने ग्रुप 2 की स्टडी को स्टार्ट कर दो, कैटेगरी ए वाले बच्चे, ठीक। कैटेगरी बी वाले बच्चों को क्या करना है, कैटेगरी बी में जिनको सर एक सब्जेक्ट में डाउट है, उनको क्या करना है सर, उनको जिस सब्जेक्ट में उनको डाउट है, मान लो कोई भी XYZ, मान लो कोई भी पेपर उठा लो, चलो मेरा पेपर उठा लेते हैं, अकाउंट्स में उनको डाउट है कि सर अकाउंट्स कहीं रहना जाए, अकाउंट्स का पेपर थोड़ा ट्रिकी था तो कहीं अकाउंट्स रहना जाए, तो उनको क्या करता है सर, वो पेपर दोबारा पढ़ना स्टार्ट करना है। दिन के डेली के 2 से 3 घंटे आपको उस पेपर को डिवोट करने हैं, डेली के 2 से 3 घंटे आपको उस पेपर को डिवोट करने हैं जिसमें आपको डाउट है, ठीक। इससे होगा क्या सर, इससे रिजल्ट आते आते आपका ये तैयार हो जाएगा, रिजल्ट लगभग आपका फरवरी के मिड में या स्टार्टिंग तक आएगा। तो आपके पास मोटा मोटा देखा जाए तो आपके पास लगभग अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करोगे तो 2 महीने हैं, 2 महीने में आप डेली के 2-3 घंटे भी दोगे तो आपका वो सब्जेक्ट जिसमें आपको डाउट है वो कवर हो जाएगा आपका, ठीक। और इसके साथ साथ सर 2-3 घंटे तो इसमें हमने दे ही दिए, उसके बाद हमें क्या करना है, स्टार्ट ग्रुप 2। आपको भी सर ग्रुप 2 स्टार्ट कर देना है, और ग्रुप 2 के ऑल सब्जेक्ट्स आपको भी सर ऑल सब्जेक्ट स्टार्ट करने हैं, ऑल सब्जेक्ट्स आपको ग्रुप 2 के स्टार्ट करने हैं। मतलब आप दिन के 2-3 घंटे तो आपने उस पेपर को रिजर्व कर दिया ग्रुप 1 के जिसमें आपको डाउट है, और दिन के
आपने वही ऑल्टरनेट डेज पे क्या करे, ग्रुप 2 के सब्जेक्ट को स्टार्ट कर दिया। इससे होगा क्या, इससे आपका सर रिजल्ट तक आते आते काफी हद तक ग्रुप 2 भी कवर हो जाएगा और ग्रुप 1 का जिस पेपर में आपको डाउट है वो भी कवर हो जाएगा। अब दो पहलू बनते हैं सर, अगर मान लो हमारा ग्रुप रह गया, अगर हमारा ग्रुप 1 रह गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपका जिस पेपर में डाउट है वो तो आपने कवर कर ही लिया। अब आपको बाकी तीनों सब्जेक्ट्स भी साथ साथ क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं, और ग्रुप 2 भी आपका काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगा और आप दोनों को रिवाइज करके अगले अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप्स के लिए अपीयर कर सकते हो। ठीक, ध्यान रहे सर, जिन बच्चों को डाउट है, जो बच्चे ठीक से नहीं पढ़े, उसको अब सर बोथ ग्रुप्स देने हैं, ये ध्यान रखना, नहीं तो अननेसेसरी आपके 6-6 महीने खराब होते चले जाएंगे, ग्रुप 2 पे आप पहुंच ही नहीं पाओगे। ये प्रैक्टिकली चीज होती है, जो बच्चा गड़बड़ी करता ही करता है। क्या होता है कि सर ग्रुप 1 ठीक नहीं हुआ, टाइम खराब कर देगा, रिजल्ट तक का वेट करेगा, रिजल्ट आएगा नेगेटिव, नेगेटिव आने के बाद दोबारा वो ग्रुप 1 में लग जाएगा क्योंकि टाइम ही नहीं बचेगा ग्रुप 2 का। अननेसेसरी क्या होगा, बच्चा ग्रुप 2 पे पहुंच ही नहीं पाता है। ऐसे कई सारे बच्चे हैं मेरे पास जो सर ग्रुप 2 स्टार्ट ही नहीं कर पाए, इसीलिए स्टार्ट ही नहीं कर पाए क्योंकि सर ग्रुप 1 में ही कॉन्फिडेंस उनको नहीं आ रहा। ठीक, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अभी रिजल्ट तक का आपका टाइम है, ग्रुप 2 स्टार्ट कर दो और ग्रुप 1 में जिस पेपर में दिक्कत है उसको पढ़ना शुरू कर दो और टारगेट रखो कि सर मेरे को अगले अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप्स देने हैं, अगर मेरा फर्स्ट ग्रुप रह जाता है तो। और अगर आपका फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गया, ये भी तो कंडीशन है सर, अगर मेरा फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गया तो क्या होगा, ग्रुप 2 तो आप पढ़ ही रहे हो, और सर जो मैंने 2-3 घंटे अकाउंट्स में मतलब जिस सब्जेक्ट में लगाए हैं उसका क्या होगा। सर देखो, पढ़ाई कभी भी वेस्ट हो जाती नहीं है, अगर आपने पढ़ भी लिया उस सब्जेक्ट को दोबारा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी वो पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी, नॉलेज ही आपको मिलेगी, वो वेस्ट कभी नहीं जाएगी। ठीक, वो आपकी किस्मत है, वो आपका लक है कि आप पास हो गए। ठीक, तो ये दोनों बातें आपको समझ में आती है। अब आता है सी कैटेगरी का बच्चा जिसको सर ग्रुप 1 में ही दिक्कत है कि मेरा ग्रुप 1 ठीक नहीं हुआ, अब उसको क्या करना है। यहां पर मैं उसको बोलूंगा सर आप प्रॉपरली देखो, वो बच्चा अपने आप समझ जाएगा कि मेरा ग्रुप 1 क्लियर नहीं हुआ, तो वो बच्चा अपने आप ही समझ जाएगा कि भाई मेरा ग्रुप 1 में पास नहीं हो सकता। ठीक, यहां पर मैं उन बच्चों को रख लो जिसको पक्का पता है कि मैं नहीं हो पाऊंगा, मेरा अच्छा हुआ ही नहीं ग्रुप, तो मैं पास कैसे होऊंगा। तो सर आपको तो स्टार्ट योर ग्रुप 1 अगेन, ग्रुप 1 अगेन आप दोबारा स्टार्ट कर दो। ठीक, दिन के डेली के आपको ग्रुप 1 में सर लगभग 6 to 7 आवर्स देने हैं, 6 से 7 घंटे आपको ग्रुप 1 में दोबारा अब देने स्टार्ट करने हैं परसों से। ठीक, कैसे करोगे सर, आप एक एक सब्जेक्ट करके कर सकते हो, दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे भी आप पढ़ना चाहो वैसे आप पढ़ सकते हो, लेकिन अब आपको प्रॉपरली ग्रुप 1 की स्टडीज को के ऊपर ध्यान देना है। ठीक, क्योंकि बच्चा रिजल्ट के बाद स्टार्ट करता है, रिजल्ट तक टाइम खराब करता है, सर आप रिजल्ट तक काफी हद तक चीजें कवर कर पाओगे, ध्यान रहे मेरी बात अच्छे से, आपका फिर डेफिनेटली आपका ग्रुप क्लियर होगा। तो आपको 6 to 7 आवर्स ग्रुप 1 में देने ही देने हैं, प्लस आपको सर ग्रुप 2 के 1 या 2 सब्जेक्ट स्टार्ट कर देने हैं। ठीक, देखो 2 सब्जेक्ट भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ऑल्टरनेट डेज पे आपने 2 सब्जेक्ट चला लिए, भाई दिन के आप ग्रुप 2 को 3 to 4 आवर्स देके चलो, 3 से 4 घंटे देके चलो, तो आप ऑल्टरनेट डेज पे क्या कर सकते हो सर, ग्रुप 2 के 2 सब्जेक्ट चला सकते हो, एक दिन एक चलाया, एक दिन एक चलाया। ठीक, या फिर अगर आपको लगता है कि सर मैं 2 नहीं चलाना चाहता, मैं एक ही चलाना चाहता हूं, तो एक चला लो, लेकिन टारगेट क्या हो जाएगा सर, मेरे को रिजल्ट तक उस ग्रुप 2 के सब्जेक्ट को खत्म कर देना है। उसके बाद सर आपके पास डिसीजन होगा कि मेरे को बोथ ग्रुप्स के लिए जाना है या सिंगल के लिए जाना है, क्योंकि सिंगल तो आप पढ़ ही रहे हो, फिर बोथ के लिए अगर आपको जाना होगा तो आपको ग्रुप 2 के बाकी सब्जेक्ट्स को भी कवर करना है। नहीं तो बच्चा ये भी करता है सर, एक सब्जेक्ट पक्का कर लिया, प्रैक्टिकली ऑब्वियसली बच्चा स्टार्ट करेगा, तो प्रैक्टिकल को ऐसा कब पकड़ के चल लो कि मेरे को उसमें एग्जाम्शन लानी है, चाहे वो एडवांस अकाउंट्स हो, चाहे वो एफएमई को, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेना और उसमें सोच लेना कि मुझे एग्जाम्शन लेकर आनी ही आनी है। ठीक, तो सी कैटेगरी वाला बच्चे के लिए अगर मैं बोलूं सब बोथ ग्रुप्स देने हैं, थोड़ा सा टफ है, लेकिन कर सकता है, वो भी कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा टफ है, तो मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा सी कैटेगरी वाले बच्चों को कि बोथ ग्रुप्स के लिए जाओ। हाँ, आपको ग्रुप 1 तो करना ही करना है, लेकिन आप ग्रुप 2 का एक पेपर जरूर पक्का करके चलना जिसमें आप कोशिश करना है एग्जाम्शन लाने की। बात समझ में आ रही है, टाइम बचता है सर इन चीजों से बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी के बच्चे, आई होप आप अपनी कैटेगरी डिसाइड कर सकते हो और अपना डिसीजन अच्छे से ले सकते हो। एक कैटेगरी का बच्चा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक कैटेगरी का बच्चा कॉन्फिडेंट है, उसको पता है मैं क्लियर कर जाऊंगा, तो सर आप प्रॉपरली ग्रुप 2 की स्टडी को स्टार्ट करो, 4 सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो, ऑल्टरनेट डे पे 2 सब्जेक्ट कवर करके चलो। बी कैटेगरी का बच्चा जिसको एक सब्जेक्ट में डाउट है, उसको सर थोड़ा सा मेहनत अब ज्यादा करनी पड़ेगी, उसको दिन के 2 से 3 घंटे तो जिस पेपर में डाउट है उस पेपर को कवर करना है, टारगेट ये रहना चाहिए कि रिजल्ट तक मेरा वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए अच्छे से। ठीक, और ग्रुप 2 के वही 4 सब्जेक्ट उसको भी स्टार्ट करने हैं, 2 सब्जेक्ट ऑल्टरनेट डेज पे। और बी कैटेगरी के बच्चों को तो श्योर शॉट अगले अटेम्प्ट में अगर वो क्लियर नहीं हो पाता तो बोथ ग्रुप्स देने ही देने हैं, ध्यान रखना प्लीज, बोथ ग्रुप्स देने हैं फिर आपको।
ठीक। और सी कैटेगरी का बच्चा जिसको पता है कि सर मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, मेरा ग्रुप क्लियर नहीं होगा, उसको सर 6 से 7 घंटे ग्रुप 1 की स्टडीज को स्टार्ट करना है, 6 to 7 आवर्स देने हैं, और दिन के 3 से 4 घंटे उसको ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट, जैसा भी आप पढ़ना चाहो, आपको ग्रुप 2 का कोई ना कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। 2 सब्जेक्ट अगर आप पढ़ सकते हो तो 2 पढ़ लेना, नहीं तो एक तो आपको करना ही करना है, प्रैक्टिकल उठाना, जिसमें आप एग्जामिशन स्कोर करोगे, वो वाला सब्जेक्ट आप लोग उठा लोगे। बोलो भाई, ये बातें आपको क्रिस्टल क्लियर है? आई होप अच्छे से क्लियर होंगी। चलो, तो इसी के साथ साथ सर मैं आपको अपनी कुछ क्लासेस की इंफॉर्मेशन दे देता हूं। सो वी हैव ग्रुप 2 क्लासेस अवेलेबल विद अस, दीज आर द डिटेल्स। ठीक, तो ग्रुप 2 का सर एडवांस अकाउंटिंग का पेपर मैं लेता हूं, तो एडवांस अकाउंटिंग के लेक्चर्स अवेलेबल हैं आपके पास नवंबर और मई 22 अटेम्प्ट के लिए। कोई नवंबर वाला बच्चा हो वो भी ले सकता है, मई 22 वाला हो वो भी ले सकता है। प्राइस इसके सर गूगल ड्राइव मोड पे अगर आप जाओगे तो 9,000 रुपए हैं, और पेन ड्राइव मोड पे जाओगे तो आपके 10,000 रुपए हैं। ठीक, फीचर्स क्या है सर? स्पेशल फीचर्स मैं इस बार जरूर बता रहा हूं बच्चों को। डिटेल कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स, देखो पेपर आ रहे हैं पूरे कॉन्सेप्चुअल। अकाउंट्स का पेपर आपने देखा पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल था, एक भी चीज रट्टे वाली नहीं थी, एक भी चीज जरूरी नहीं है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करियो तो ही कर पाएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप पेपर वो बड़ी आराम से आसानी से अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल लेक्चर आपको मिलेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट की डेप्थ में हम जाके पढ़ेंगे। ठीक, टेस्ट सीरीज सर जैसे हमने लास्ट टाइम में दी थी, इस बार भी सर टेस्ट सीरीज हमारा टाइम में इंक्लूड करते हैं। कम से कम 3 से 4 टेस्ट आपके, लाइक आई थिंक 4 या 5 टेस्ट थे, तो 4-5 टेस्ट आपको जरूर यहां पर मिलेंगे। डाउट की सर बहुत मेन मुद्दा होता है, डाउट का क्या होगा? डाउट के लिए सर मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको आपके डाउट का रिप्लाई विद इन 24 आवर्स मिल जाएगा। ये मैक्सिमम टाइम है 24 घंटे का। जनरली मैं टाइम इतना लेता नहीं हूं, आप किसी भी पुराने स्टूडेंट से पूछ लेना, मैं इंस्टेंट रिप्लाई करता हूं, जैसे ही मैं अवेलेबल हूंगा तो मैं डाउट पढ़ के रिप्लाई करता हूं। ठीक, तो डाउट की फैसिलिटी आपको पूरी मिलेगी। डाउट किस मोड पे चलते हैं आप मुझे व्हाट्सएप कर देते हो, ज्यादातर व्हाट्सएप पे होता है, तो मैं वॉइस नोट फॉर्म में डाउट का रिप्लाई करना समझता हूं, तो वॉइस नोट में बच्चा अच्छे से समझ पाता है। नहीं तो आप सर कुछ डाउट इकट्ठे हो गए तो आप कॉल भी कर सकते हो, मैं कॉल भी पूरी अटेंड करता हूं अपने बच्चों की। ठीक, तो आपको डाउट से बेफिक्र रहना, डाउट आपके पूरे पूरे क्लियर होंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। अगर कोई पुराना स्टूडेंट देख रहा हो तो प्लीज इन फीचर्स के ऊपर जरूर कमेंट करना कि क्या ये ट्रू है या नहीं। ठीक, उसके बाद सर पेमेंट के लिए सर इंस्टॉलमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। और ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ये हमारा बोर्ड लाइन नंबर है 35560547, आप इस पर कॉल कर सकते हो। अदरवाइज सर व्हाट्सअप कर देना, ये मेरा ही व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, सारी चीजें ले सकते हो। तो ये हमारे एडवांस अकाउंटिंग के लेक्चर है। नाउ ऑडिट भी सर मैं पढ़ाता हूं, तो एडवांस अकाउंटिंग और ऑडिट दोनों के कॉम्बो लेक्चर्स भी अवेलेबल है। अगर आपको दोनों का कॉम्बो लेक्चर लेना चाहिए, दोनों में ही सर अगेन सेम चीज है, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर मिलेंगे आपको, डाउट रिजॉल्व होगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी। दोनों के कॉम्बो लेक्चर अगर आप लेते हो तो गूगल ड्राइव मोड पे 16,000 पड़ेंगे आपको, और पेन ड्राइव मोड पे 17,500 पड़ेगा। ठीक, इंस्टॉलमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। अगर आप सर प्रैक्टिकल, 2 प्रैक्टिकल का कॉम्बो बनाना चाहते हो, लाइक एडवांस अकाउंट और एफएमई को लेना चाहते हो, तो सर एडवांस अकाउंट्स तो मैं लेता ही लेता हूं, और नमित अरोड़ा सर हमारे साथ एसोसिएटेड एट फॉर एफएमई को, ग्रुप 1 में वो कॉस्ट लेते हैं और ग्रुप 2 में एफएमई को लेते हैं। अच्छी फैकल्टी है, बढ़िया फैकल्टी है सर, मैंने वही फैकल्टी रखी है जो पर्सनली मुझे भी पसंद है और स्टूडेंट्स को भी पसंद है। कोई भी मैंने ऐसी फैकल्टी नहीं रखी जिसमें आपको कोई डाउट हो। डेफिनेटली सर हमारी सारी फैकल्टी अच्छी है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो सर नमित अरोड़ा सर और मेरा एडवांस और एफएमई को का कॉम्बो है, सेम फीचर है सर। कॉन्सेप्चुअल लेक्चर नमित सर के भी आपको कॉन्सेप्चुअल लेक्चर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, और उनका भी सर आपको डाउट सपोर्ट अच्छा मिलेगा। ठीक, दोनों के पेन ड्राइव का जो प्राइस है वो है 17,000, और गूगल ड्राइव सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, गूगल ड्राइव का प्राइस है 17,000, और पेन ड्राइव मोड पे अगर आप लेते हो तो 18,000 है। ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। और लास्ट इज योर, अगर आप पूरा का पूरा कॉम्बो लेना चाहते हो, जो हमारा सबसे ज्यादा बिकता है, सीरियसली बता रहा हूं, हमारा ये कॉम्बो सबसे ज्यादा बिकता है, इसमें बच्चों को कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ता है और सारी फैकल्टी सर बढ़िया बच्चों को लगती हैं। ठीक, तो हमारा ग्रुप 2 का अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हो तो कॉम्बो भी आप ले सकते हो। कॉम्बो में सर एडवांस अकाउंट्स एंड ऑडिट मेरे पास है, नमित अरोड़ा सर एफएमई को लेते हैं, और सौरभ विच सर हमारे पास है ईआईएस और एसएम की, बहुत अच्छी फैकल्टी है, ईआईएस और एसएम वो लेते हैं। ठीक, गूगल ड्राइव मोड पे जो प्राइस है वो 30,000 है, और पेन ड्राइव मोड पे प्राइस जो है वो 32,000 है। इंस्टॉलमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, और कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स हैं, टेस्ट सीरीज है। अच्छा, 8 मंथ्स की वैलिडिटी है, अनलिमिटेड व्यूज है। ये मैं आपको हर एक, कोई भी अगर आप क्लास लेते हो तो इसमें मैं आपको बता देता हूं सर, 8 मंथ्स वैलिडिटी मिलेगी आपको, और अनलिमिटेड व्यूज मिलेंगे, हार्ड कॉपी में बुक मिलेगी। वैलिडिटी आपको 8 महीने की मिलेगी, अनलिमिटेड व्यूज मिलेंगे, और हार्ड कॉपी में आपको बुक मिलेगी। ठीक है जी, लिख देता हूं मैं आपको फीचर्स क्या है सर। आपको 8 मंथ्स
वैलिडिटी मिलेगी आपको, अनलिमिटेड व्यूज मिलेंगे एंड हार्ड कॉपी में आपको बुक मिलेगी। 100% डाउट रेजोल्यूशन आपको मिलेगा, डाउट रिजॉल्व हो जाएंगे सर आपके 100%। और सर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ठीक है जी, ये हमारे स्पेशल फीचर्स हैं। और क्लास लिस्ट कौन कौन सी अवेलेबल है, अगर आप खाली एडवांस अकाउंट्स लेना चाहो तो आप एडवांस अकाउंट्स ले सकते हो। अगर आप कॉम्बो लेना चाहो, एडवांस प्लस ऑडिट का कॉम्बो लेना चाहो तो वो कॉम्बो अवेलेबल है। एडवांस प्लस एफएम का कॉम्बो लेना चाहो तो वो कॉम्बो अवेलेबल है। और ऑल सब्जेक्ट्स का कॉम्बो लेना चाहो वो कॉम्बो भी अवेलेबल है। सबसे ज्यादा हमारा सर ये बिकता है ऑल सब्जेक्ट्स का। ठीक, बच्चा ऑल सब्जेक्ट्स प्रेफर कर लेता है क्योंकि हमारी फैकल्टी सारी अच्छी है। बाकी अगर आपको कोई सिंगल भी लेना है तो आप सिंगल भी ले सकते हो, कोई इसमें कोई फोर्स नहीं है। ठीक है जी, बस ऑल सब्जेक्ट में आपको थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ता है। ठीक, चलो जी, तो सर ये हमारी फीचर्स थी। और इस तरीके से ये ABC कैटेगरी बनाकर सर आपको डिसीजन लेना अपना, और प्लीज डिसीजन सोच समझ के अच्छे से लेना। बच्चा जनरली इस टाइम पे टाइम खराब करता है, आपको टाइम नहीं खराब करना। वीडियो को ध्यान से सुन के कल का दिन एंजॉय करो, रिलैक्स करो, नींद पूरी करो। परसों से सर आपको पढ़ाई शुरू करनी है अपनी कैटेगरी डिसाइड करके। ठीक है जी, चलिए फिर ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।